अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अगर कोई मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाए तो डॉक्टर उसके डेथ सर्टिफिकेट पर डेड ऑन अराइवल लिख देते हैं। ऐसा ही कुछ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के साथ हुआ है। आज अडयाला जेल से खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। बददली और इख्तियारात के बगैर फरीक़ैन के दरमियान 23 दिसंबर, 2 जनवरी और 16 जनवरी को होने वाली तीनों इजलास बेनतीजा खत्म हो गए। अब सवाल यह है कि मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता साल आम इंतखाबात के बाद हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात करने से इनकारी रही है, लेकिन हैरानकुन तौर पर गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने की हामी भर ली। जी हाँ, वही हुकूमत जिसको मेरे कप्तान की जमात बेख्तियार और अर्दली हुकूमत का खिताब देती आई है। मुज़ाकरात शुरू हुए तो अपने हों या पराए, सब ने इसकी नाकामी से मुतल्लिक पेशगोइयां करना शुरू कर दी। पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ से तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने का कहती रही। जब तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुसवदा हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के हवाले किया तो जवाब मिला कि हमारी बसात के मुताबिक हमसे मुतालबात किए जाए। अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत की बसात नहीं थी तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तरजीह क्यों दी? बिल्कुल इसी तरह अगर तहरीक इंसाफ को मालूम था कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं तो फिर अचानक एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की जिद को बदलकर हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी क्यों भरी? तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने के बाद बंद गली में कौन खड़ा है? इस हवाले से हम आज 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ मुसलसल पार्लियामेंट में एहतजाज कर रही थी और हुकूमत का रवैया भी जारहाना था। क्या ऐसे माहौल में मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद की जा सकती थी? सवाल नंबर 2, पेशावर में होने वाली एक मुलाकात और अमरीका में होने वाली तकरीब हल्फबर्दारी का बड़ा चर्चा रहा। क्या इन दो वाक़यात की वजह से मुज़ाकराती कमेटियों के मुज़ाकरात में दिलचस्पी खत्म हो गई? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ का कहना था कि हुकूमत कुछ नहीं दे सकती। हुकूमत का कहना था कि तहरीक इंसाफ भी कुछ लचक दिखाए। क्या मुज़ाकरात की नाकामी के लिए दोनों फरीक सेम पेज पर थे? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर रही थी और हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थी। क्या मसला हुकूमती बसात का है या दोनों फरीकैन में एतमाद का फुकदान है? सवाल नंबर 5, दोनों मुज़ाकराती कमेटियां एक दूसरे पर बेइख्तियार होने का इल्ज़ाम लगा रही थी। तहरीक इंसाफ जेल में मुलाकात करना चाहती थी और हुकूमत करवा नहीं पा रही थी। क्या यह कहा जा सकता है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हुकूमत कहीं और देख रही थी और तहरीक इंसाफ अडयाला जेल की तरफ? सवाल नंबर 6, कुछ ऐसी अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश थी कि असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। क्या वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए और आज बैरिस्टर गौहर की तरफ से सिर्फ ऐलान किया गया है? सवाल नंबर 7, क्या मुज़ाकरात की नाकामी की एक वजह यह भी है कि तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर मुतालबात कुछ और दे रही थी और पस पर्दा कुछ और मांग रही थी? सवाल नंबर 8, इमरान खान और बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजाएं हो चुकी हैं। क्या इन सजाओं की वजह से भी मुज़ाकरात का अमल मुतासर हुआ? सवाल नंबर 9, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने की जल्दी थी और मुज़ाकरात से निकलने की भी बेताबी थी, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ ने 31 जनवरी से पहले ही मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया? सवाल नंबर 10, मुज़ाकराती अमल खत्म हो गया। इन मुज़ाकरात के खत्म होने का असल जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या तहरीक इंसाफ?